जय जोहार दोस्तों, नमस्कार। चलिए देखिएगा 9 दिसंबर है आज और हम लोग पिछले 2 दिनों का करेंट अफेयर देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितने नए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 400। ध्यान दीजिएगा 400। याद रखना है कि मुख्यमंत्री ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में 400 और सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है और छत्तीसगढ़ में अब हर जिले और ब्लॉक तक सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल जाएंगे और इसमें सर्वाधिक स्कूल बस्तर और सरगुजा संभाग में खोले जाएंगे। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं। ध्यान दीजिए। और सरकार ने जो है सबसे पहले 51 स्कूलों से यह योजना की शुरुआत की थी, जिसे बढ़ाकर 279 स्कूलों तक किया गया है। ध्यान देना है। और इसमें से 32 स्कूल जो है वो हिंदी माध्यम के हैं और 247 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा दी जा रही है। ध्यान दीजिए। और अगले साल दोस्तों नए शिक्षा सत्र से 400 और स्कूल खोले जाएंगे और ये संख्या और बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में निःशुल्क पढ़ने का मौका मिलेगा। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए, कांकेर जिला के भानुप्रतापपुर विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किसको जीत मिली है? ऑप्शन यहाँ पर है, चेहरा पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सावित्री मंडावी। ध्यान दीजिएगा, सावित्री मंडावी। देखिएगा कि कांकेर जिला की भानुप्रतापपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी को जीत मिली है और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से चुनाव हरा दिया। ध्यान देना है कि भानुप्रतापपुर से देखिए विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी सरकारी स्कूल में लेक्चरर थी। ध्यान दीजिएगा। और ये है कि साल 1962 में भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट वजूद में आई थी, जिसके बाद से अब तक 13 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इसमें कांग्रेस ने 6 बार जो है जीत दर्ज की थी और इस बार कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही तीसरी बार भानुप्रतापपुर जो है सीट अपने नाम कर लिया। ओके, ध्यान देना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैच का दूसरा मैच कब खेला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 21 जनवरी। ध्यान दीजिएगा, 21 जनवरी। देखिएगा कि बीसीसीआई पहली बार छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी सौंप रहा है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैच का दूसरा मैच 21 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा। ध्यान देना है कि यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंटरनेशनल मैच जो है ये खेला जाएगा। ध्यान देना है। इससे पहले रायपुर में आईपीएल और रोड सेफ्टी मैच का ही आयोजन होता रहा। अब राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में यह मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ध्यान देना है कि साल 2013 में यहाँ आईपीएल के 2 मैच खेले गए थे। इसके अलावा साल 2015 में दूसरी बार यहाँ आईपीएल व 2016 में घरेलू रणजी ट्रॉफी के मैच खेले गए थे। ध्यान देना है कि इसके अलावा मुश्ताक अली टी20 और टी20 चैलेंजर ट्रॉफी भी यहाँ खेले गए थे। ध्यान देना है। देखिएगा, जो वनडे सीरीज़ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, तो पहली जो मैच है 18 फरवरी को हैदराबाद में खेला जाएगा, दूसरी मैच 21 जनवरी रायपुर वही है और तीसरी जो है अंतिम जो फाइनल है वो 24 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। ओके, ये सब पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले के खिलाड़ियों ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल अर्बन गेम्स 2022 में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दंतेवाड़ा। ध्यान दीजिएगा, दंतेवाड़ा। याद रखना है कि दंतेवाड़ा के 4 खिलाड़ियों ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित
थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल अर्बन गेम्स 2022 में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हासिल किया है। ध्यान दीजिएगा कि थाईलैंड पटाया में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल अर्बन गेम्स 2022 आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में देश भर से 200 खिलाड़ी शामिल हुए और भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के खिलाड़ी मौजूद थे। दंतेवाड़ा जिले के बॉक्सिंग में संदीप शाह 71 किलोग्राम, किक बॉक्सिंग में याशीन एक्का 42 किलोग्राम, दुर्गा चंद्राकर 48 किलोग्राम और राजेश कुमार देखिए 65 किलोग्राम वर्ग में पदक जीता। ओके, ध्यान दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, चेहरा पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, देखिएगा व्लादिमीर जेलेंस्की, ये याद रखना है। देखिएगा इसके संबंध में कि टाइम मैगजीन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और देखिए स्प्रीड ऑफ यूक्रेन को अपना जो है 2022 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है, याद रखना है। और यह पुरस्कार उस घटना या व्यक्ति को दिया जाता है जिसका पिछले 12 महीनों में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव रहा। ध्यान दीजिए। देखिए, आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, देखिएगा 87। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 के लिए दुनिया की सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट सूची में भारत को 87वां स्थान मिला है। ध्यान दीजिए। जबकि हाल ही में सार्वजनिक किए गए पासपोर्ट की रैंकिंग में यूएई पहले स्थान पर है। याद रखना है कि यह दुनिया के सबसे मजबूत और कमज़ोर पासपोर्ट की जो है रैंकिंग है। और किसी पासपोर्ट रैंकिंग से यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितने देशों में बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकता है। ओके, देखिए ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अरुण कुमार सिंह। ध्यान दीजिएगा, अरुण कुमार सिंह। याद रखना है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति जो है 3 साल के लिए की गई है। अरुण कुमार सिंह अक्टूबर 2022 को बीपीसीएल से सेवानिवृत्त हुए थे। ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए, राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, देखिएगा जगदीप धनखड़। याद रखना है जगदीप धनखड़ जी। देखिए इसके संबंध में कि जगदीप धनखड़ को 7 दिसंबर 2022 को राज्यसभा के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही संसद का जो है शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया है। ध्यान दीजिएगा, जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के तहत फिंगेश्वर को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की है। यह किस जिले में है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गरियाबंद। ध्यान दीजिएगा, गरियाबंद। देखिए, भिलाई स्थित श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर सदानंद शाही। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सदानंद शाही। देखिए, किस जिले में लघु वनोपज उत्पाद पार्क का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गरियाबंद। ध्यान दीजिएगा, गरियाबंद। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित माउंट सेमेरू वोल्केनो किस देश में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इंडोनेशिया। ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया। देखिए, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हैदराबाद। ध्यान दीजिए, हैदराबाद। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों, दिव्यांगों और तृतीय लिंग समुदाय के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से। इसका जो पीडीएफ है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो और फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हो।
दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नहीं हैं तब, और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।